नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। सुबह के 10 बजने वाले और हम आपके लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और जैसा कि नाम से जाहिर है, इस खास कार्यक्रम में न्यूज के साथ आपको व्यूज भी मिलेंगे। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस के प्रोग्राम्स में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाए जाएंगे। कांग्रेस के नेता पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। दरअसल कांग्रेस का गोवा में कार्यक्रम हुआ जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, लेकिन यहां वंदे मातरम के 6 पैरा में से सिर्फ 2 ही पैरा गाए गए। बीजेपी ने इसका इश्यू बनाया और इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी 1937 में हुई कांग्रेस बैठक में लिए गए फैसले का पालन करेगी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। स्पष्ट रहा है पहले दिन से 1937 जो अक्टूबर 28 का रेजोल्यूशन है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा के आखिरी बैठक में संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष जो हमारे रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसी को दोहराया कि नेशनल एंथम जन गण मन होगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम होगा। कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है, इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव, और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव? पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। वहीं कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में वो कानून मानेंगे, वंदे मातरम पूरा गाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे। असल में पार्लियामेंट के पिछले सेशन में ही सरकार ने कानून पास करके राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 पैरा गाने का नियम लागू किया है। जो लोग राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे उन्हें 3 साल की जेल हो सकती है। 2026 वंदे मातरम के अपमान पर कानून बन चुका है। 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। लंबे समय तक इसके अपमान पर कोई अलग कानून नहीं था। 2026 में सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम बनाया। कानून के तहत में वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकने को अपराध माना और बाधा डालने या इसका सार्वजनिक अपमान करने को दंडनीय अपराध माना गया। ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों ही सजा का प्रावधान है। इस बार 15 अगस्त को पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाए गए थे। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर पूरा वंदे मातरम गाया गया। हालांकि कांग्रेस दफ्तर में फ्लैग होस्टिंग के वक्त में जब वंदे मातरम बज रहा था, उस वक्त सोनिया गांधी वंदे मातरम को बीच में रोकने की कोशिश करती नजर आई थी। इसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया, कांग्रेस पर हमले किए, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस प्रोग्राम में भी जानबूझकर वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैरा गाए गए। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने 90 साल पहले मुस्लिम लीग के दबाव में जो गलती की थी उसे मुस्लिम वोट के चक्कर में कांग्रेस आज फिर दोहरा रही है। इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। आज हम पूरे कांग्रेस की मानसिकता पर एक सवाल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस अगर इस तरह की हरकत करती है तो कृपा कर करके वो भारत की आजादी आंदोलन का एकमात्र ठेका लेने का अपना दम बंद करते हैं। 36-37 में कांग्रेस का मुस्लिम लीग से पैक्ट हुआ था, याद करिए आप, और संभवतः इसी कारण से मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया कि आप सिर्फ 2 स्टैंजा गाइए, बाकी में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं।
असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। पूजा, कांग्रेस की तरफ से अब तो खुलकर ऐलान कर दिया गया है कि अगर कोई सार्वजनिक वैसा कार्यक्रम होगा तो हम जरूर गाएंगे, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यक्रम में सिर्फ 2 पैरा होंगे। आखिरकार इसके पीछे का क्या मकसद है? कांग्रेस पार्टी का क्या जताना चाहती है? देखिए, ये बड़ी बात है कि जब वो वीडियो सामने आया था उस दौरान में कांग्रेस लगातार ये कहकर बचाव कर रही थी कि वंदे मातरम को रोका नहीं गया था, बल्कि रोकने की बजाय वहां पर बहुत ज्यादा उम्र है, क्योंकि 80 साल की उम्र है मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो उनके लिए शेयर मांगी जा रही। अब खुलकर जब सीडब्ल्यू की कल बैठक होती है तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया कि हम 2 स्टैंजा ही गाएंगे। और कुछ ऑडियोज भी जब आए थे सामने उसमें भी यही बात हो रही थी। राहुल गांधी का जब वहां पर जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा ही वर्जन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कल ये सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्लियर हुआ कि हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे, इस बात का अनुमान पहले से ही लग रहा था कि अब इसको लेकर बीजेपी हमलावर होगी। और आज हम लगातार देख रहे हैं एक एक करके बड़े बड़े तमाम मंत्रियों के जो अभी तक स्टेटमेंट्स है वो आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के लीडर्स ने इसको, खुद नितिन नवीन ने इसको लेकर कांग्रेस के ऊपर हमला बोल दिया है। सबसे बड़ी बात ये, देखिए, जब हम बात करते हैं वंदे मातरम की, तो इसको लेकर कानून पारित हुआ संसद के अंदर। संसद के अंदर जब कानून पारित हुआ तब आपने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि हम 2 ही अपने स्टैंजा पर रहेंगे, हमारा वर्जन यही है 2 स्टैंजा वाला। तो ये बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा देश की सियासत में, अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा हम लोग को लेकर कि भाई आप हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस से कह रही कि जब 28 अक्टूबर 1937 को सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था तो हम यही 2 स्टैंजा गाएंगे। और उस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की है। अच्छा, इसको ये जोड़कर देखा जा रहा है कि ये कथ्य शायद कांग्रेस चाहती है कि जो अपना वोट बैंक है उसको बचा लिया जाए। एक ये हमले बोले जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोई कानून देश में पारित हुआ, ये कैसा स्टैंड है आपका कि आप ये कह रहे हैं कि जी हम तो वंदे मातरम का 2 ही जो हमारा स्टैंजा है हम उसी पर ही रुके रहेंगे, हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तो उतनी ही गाएंगे। लेकिन पूजा, मान लेते हैं कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि उसका एक खास वोट बैंक है, उसको साधने के लिए वो ये कर रही है, लेकिन इससे पूरे देश में और बाकी के जो वर्ग है उनमें क्या मैसेज जाएगा? क्या कांग्रेस जानबूझकर बार बार इस तरीके से अपनी मानसिकता या सोच का परिचय नहीं देती है? और ये बात किसी पार्टी की नहीं है, ये बात देश की है, राष्ट्रगीत की है। देखिए, जाहिर तौर पर सबसे बड़ी बात यही है कि जब वंदे मातरम की बात आती है तो वंदे मातरम देश के लिए है। और एक और खास बात ये भी है, देखिए, जो 2 स्टैंजा हटाए गए थे ये तब की बात थी जब कि अगर ऐसा होता है, अगर आप ये 2 हटा लेते हैं तो फिर 2 देश अलग अलग नहीं बनेंगे। लेकिन जब 2 देश भी बन गए और धरती माता को अगर दुर्गा के रूप में उसे कहा जाता है, जो एक युवाओं में जोश भरने के लिए उस वक्त में था, तो फिर आज इसे परहेज क्यों किया जा रहा है? वंदे मातरम के पहले 2 अंडे पर ही क्यों टिकने की बात की जा रही है? आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जब हमला बोलते हैं तो वो भी कहते हैं कि ये तो भाई आप अपमान कर रहे हैं देश का। शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट है, वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं। अब विवाद की जो पृष्ठभूमि है वो है केंद्र का पूरे वंदे मातरम के आधिकारिक प्रोटोकॉल में शामिल करना। इसी बात पर इतना इसमें अब ऐतराज सबसे बड़ी बात क्यों है कि ये देश के सम्मान की बात है। तो देश के सम्मान में इस तरह का जो एक स्टैंड है, ये जाहिर तौर पर हो सकता है कि कांग्रेस को ये भारी पड़े, क्योंकि देश की भावना के अनुकूल आपको चलना पड़ता है। अगर पब्लिक इस पर खुल रहा है कि वंदे मातरम के 150 साल होते हैं, आखिरकार उसको वो सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए था, अब पूरा गाया जाएगा। तो अब इस वक्त पर इस तरह का ऐतराज आखिर क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया।